हालेलुया। आज परमेश्वर आप सभी से बातें करना चाहते हैं। तो ये समय होगा, मतलब इस समय आप सभी अपने खुद के लिए प्रोफेसीज तो करेंगे और परमेश्वर आपसे पर्सनली कुछ बातों को कहना चाहते हैं। और वो बातें ऐसी है कि अब वचनों के जरिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। तो जिन्हें भी वचन आज मिला है वो परमेश्वर के निमित्त वचनों को रखें और वचनों को रखकर परमेश्वर की महिमा करें। जो भी वचन आज आपको मिला है उसे आप रखें और उस वचन के बारे में वो वचन आपके बारे में होगा और वचन आपके लिए होगा और वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज रिकोदा रतुरी अशलबा, आज परमेश्वर चाहता है कि आज प्रोफेसी हो। आज मैं कल करता हूँ संडे को प्रोफेसी, परंतु आज परमेश्वर आप सभी के लिए प्रोफेसीज को आपके मुख से करवाना चाहता है। तो आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को भी करेगा। तो एक एक कर सभी वचनों को रखें, जो भी वचन आपको मिले हैं। हालेलुया। आगे आकर जल्दी जल्दी वचनों को रखें। जो शांत रहेगा उसके लिए प्रोफेसी कैसी होगी? परमेश्वर तो आपके मुख से प्रोफेसी करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को परमेश्वर का शब्द सुनाई नहीं दे रहे, किसी को वचन नहीं आया। हालेलुया। बेटा मुझे मिला ये वचन जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, बताइए। ये मिला मुझे नीति वचन 28 का 1, ये हाँ। मुझे अभी मिला था। हाँ, ये दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके लिए प्रोफेसी है ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर देखिए आपके मुख से इस बात को कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। दुष्ट लोगों को हमेशा डर लगे रहता है, किसी ना किसी बात का हमेशा उन्हें डर लगे रहता है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, दुष्ट ताकतों के सामने आप निडरता से खड़े रहो। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं बीते दिनों में आई और जो भी आई, आपको भागना नहीं है। आपको परमेश्वर के निमित्त दृढ़ सिंहों के समान आपको दहाड़ना है और आपको परमेश्वर के एक और बर्ताव को प्रकट करना है जो सिंह के समान है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम सिंह के समान दृढ़ रहे और उकाबों के समान उड़े। तो परमेश्वर एक गुण आपके जीवन में प्रकट करने को बोल रहा है आपको, वो है सिंह के समान आपको दृढ़ रहना है और हर एक परिस्थितियों में आपको हर एक चीजों को भापना है। देखिए सिंह क्या करता है, निशाना लगा के एक शिकार करता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका भी निशाना पक्का होना चाहिए कि आप किस चीज को शिकार करना चाहते हैं। शिकार का मतलब वो है यहाँ पे परमेश्वर का कि आपको क्या वरदान चाहिए, कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, ये आपको टारगेट होना चाहिए और उसे झपट कर पकड़ लो। और सिंह एक बार किसी को पकड़ लेता है तो उसके गिरफ्त से कोई चीज छूट नहीं सकती। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप झपट्टा मार दो, उस चीज को पकड़ लो जो चीज परमेश्वर चाहता है कि आप पकड़े। तो उस चीजों के लिए परमेश्वर आपके लिए अगुवाई कर रहा है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना में रखें क्या सही है क्या गलत, और परमेश्वर उस चीज को आपको बताएंगे। और यही प्रोफेसी आपके लिए परमेश्वर दे रहा है, आपके जीवन के भेदों को परमेश्वर बताए। परमेश्वर आपको आशीष दे और भी ऐसी वचनों को रखें। आज प्रोफेटिकली आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो वचन बोलेगा उसके लिए प्रोफेसीज को आएंगी परमेश्वर की ओर से। जल्दी जल्दी वचनों को रखें। इब्रानियों 4:9, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4:9। इब्रानियों 4 के अनुसार परमेश्वर कहता है, इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का विश्राम बाकी है मतलब कि देखिए हम जब कलीसिया जाते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, हम तैयारी करके जाते हैं। पिता आज तेरे कलीसिया में जाऊं तो एक आनंद और एक भरपूरी में भरूं, और जब आज तेरी कलीसिया में जाऊं तो एक अद्भुत रीति से मैं महिमा करने वाली होने पाऊं। तो परमेश्वर शब्द के विश्राम के विषय में कहता है कि एक ऐसा विश्राम जो उनको मिलेगा जो स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करेंगे, और उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से होनी चाहिए। और उसकी तैयारी जो है उस बात को तैयार होने के लिए, देखिए आपके जीवन में सब कुछ परिपूर्ण है, परंतु परमेश्वर एक और बात को कहता है कि जो तैयारी जो परमेश्वर शब्द का दिन का विश्राम बाकी है, मतलब आपको परमेश्वर से मांगना है, पिता उस विश्राम दिन के निमित्त जो भी बातें हैं, जो भी अभिषेक हो मांगो। मतलब परमेश्वर आपसे चाहता है कि अंत के दिनों के अभिषेक को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आने वाला साल अंत के दिनों का अभिषेक होगा, तो परमेश्वर से आप मांगो कि पिता जो शब्द का विश्राम बाकी है उसके लिए मुझे फलवंत कर और अंत के दिनों का अभिषेक दे, क्योंकि उस विश्राम में मैं सामर्थ्य के साथ प्रवेश करूं। ऐसे कर
तो आपका आमीन। जीवन में अनुग्रह का काम होगा और आपके जीवन में वरदाने खुलेंगे जब ऐसा प्रार्थना करोगे तो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। 14 का 19 है भैया मती का। हाँ हाँ। तब लोगों ने उसको तब उन्हें लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटी को और 2 मच्छी को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ कर चेले को दे दिया और चेलों ने लोगों को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देखिए यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बोला, घास कैसी जगह होती है, एकदम एकदम मुलायम जगह होती है, और परमेश्वर ने उन्हें एक मुलायम सी जगह में बैठाया, जहाँ बहुत एक नरमदाय जगह पे, ऐसे नहीं कि कोई कठोर पथरीली जमीन पर है, उन्हें मुलायम एक अच्छे जमीन पर बैठाया और उन 5 रोटियां 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। अब देखिए, स्वर्ग की ओर धन्यवाद करने का मतलब ये है कि इस पिता यीशु मसीह वहां पे चाहते थे कि पिता का धन्यवाद करें हम सभी, और धन्यवाद के जरिए अपनी परमेश्वर की महिमा को हम देखें। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, भरपूरी आपके पास है, सारा हर एक अभिषेक, हर एक वरदान आपके पास है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। आपके जीवन में अनंत अभिषेक है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि पिता तूने मुझे दे दिया करके, जैसे आप अगर प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से कहिए, पिता तूने मुझे सारे वरदान दिए हैं, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, मैं सभी बातों से परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार से आप कहते चले जाए, धन्यवाद करते जाए। जो बातों के लिए आप धन्यवाद करोगे, वो बातें, जो 5 रोटियां थी वो कितने सारे लोगों में बट गई। तो इसका मतलब बहुत आयत का अभिषेक आपके जीवन में आने वाले दिनों में खुलेगा। आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ। आप अगर कोई कमी या घाटे को आप अपने जीवन में महसूस करते तो भी उसे आप बोले ना, उसकी जगह आप ये बोले, पिता आपका धन्यवाद, जितना आपने दिया है वो उसके लिए धन्यवाद, और आगे से बढ़कर आप देने जा रहे करके आप पिता का धन्यवाद करो, और परमेश्वर इसी रीति से आपको उठाने जा रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे भैया। हालेलुया। जल्दी जल्दी वचनों को रखें। आपके निमित्त प्रोफेसीज को परमेश्वर कहना चाहते हैं। शबाला रूह दरबा शबा कोरे बिचवा शले बेरे बेरे बेरे। सिस्टर पिंकी साहू सिस्टर, और कौन बच गए? रागनी साहू सिस्टर है, फिर रविंद्र जांगड़े, और फिर संजना सिन्हा सिस्टर। आप लोग बोले नहीं है। सुधा सिस्टर, आप लोग बोलो, आप लोग वचन को मांगो परमेश्वर से। मरकुस 10 का 2। मरकुस 10 का 2। जब फरीसियों ने उसके पास आकर वो उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? हालेलुया। परमेश्वर आपसे इस बातों के जरिए कहना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? देखिए, हम यीशु मसीह को अपनी दुल्हन कहते हैं। यीशु मसीह के हम सभी दुल्हन है। इस बात को हम बाइबल में के वचनों के जरिए देखते हैं। और क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? तो इसका मतलब क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं, क्या ये उचित है कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़े? इसका मतलब यीशु मसीह हमारे हस्बैंड के समान है, वो पति है और हम दुल्हन है, तो उसकी पत्नी के समान हुए। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको त्यागेगा? एक पति अपनी पत्नी को त्याग देगा, अपनी दुल्हन को त्याग देगा? तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु पत्नी को दृढ़ता से खड़ा रहना होगा अपने हस्बैंड के साथ। इस प्रकार से परमेश्वर आपसे वचन कहते हैं। तो परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तो तुझे कभी ना त्यागूंगा, ऐसे करके परमेश्वर आपसे कहते हैं। और इस बात को आपको समझना है, जब आप परमेश्वर के इस भेद को समझोगे कि हाँ, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा, परमेश्वर मुझे हमेशा बढ़ाएगा, और जब ये भेद आपके पास है रहेगा और इस भेद को आप ग्रहण करोगे, तो आपके जीवन में अलग तरीके की आशीष खुलेगी और एक नए तरीके का वचन आएगा। और परमेश्वर आपके जितने भी वचनों से पहले बातें करता था, वो वचन बीत चुके होंगे। जब आप अपने आप को मसीह की दुल्हन के रूप में ग्रहण करोगे और मसीह की दुल्हन के रूप में अपने आप को पेश करोगे परमेश्वर को, और परमेश्वर आपको कभी न त्यागेगा, इस बात को भी परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जोहित भैया, आपको भी वचन मिला तो आप भी रखें। हाँ, जी सर, जी सर, जी सर। एक वचन है सर, अभी मिला था मेरे को। अभी मैं अभी आया जस्ट होल नाइट प्रेयर्स। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को प्रभु आशीष दे। सुंदर सुबह के समय आप सब इस मीटिंग के दिन मीटिंग को प्रभु सफल बनाए। और एक वचन है सर इसमें, इसमें यशायाह का है सर, यशायाह 49 का 49 का 15 वचन इसमें मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। हाँ। इसमें क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपना जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं नहीं भूल सकता। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 49 का कितना कहा आपने भैया? 15 वचन है सर, 49 का 15। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देखिए, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, सभी माँ के समान, मतलब कि ये ऐसा परमेश्वर दर्शाना चाहते हैं कि हमें संसार कितना भी प्रेम करे, हम संसार में हैं, हमारे माता पिता हमसे कितना भी प्रेम करे, परंतु उससे बढ़कर पिता हमसे प्रेम करता है और पिता के प्रेम को आपको समझना है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रेम के लिए प्रार्थना करें। आप जितना ज्यादा प्रेम के निमित्त परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से कहिए, पिता तो मुझे अपने प्रेम की गहराई में ले चल, तेरे प्यार के सागर में मुझे डुबा, मैं तेरे प्रेम से भीगना चाहता हूँ, तेरे प्रेम से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। इस तरीके से प्रेम के निमित्त आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके जीवन में परमेश्वर उस प्रेम के जरिए एक एनोइंटिंग को खोलेंगे, एक अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में खोलेंगे, जिसके जरिए आप वचनों का और गहरा भेद आपके जीवन में पहुंचेगा और आपके जीवन में एक नई अनुग्रह, एक नई आशीषें खुलकर आपके जीवन में आएगी। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम के लिए प्रार्थना करें, और जब इस तरीके से आप करते हैं तो सारी बातों में आप वरदानों में बढ़ोगे। और बिल्कुल आपके लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में वरदानों को तैयार रखा है, बस आपको इस रीति से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसे भजन संहिता का और है सर, भजन संहिता का 70 और 71 मैं उनको आप सबके सामने रख रहा हूँ। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तो व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। जो कोई दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। वचन कहाँ पर आपने कहा? भजन संहिता, भजन संहिता ये 119 का 70 और 71 वचन। अच्छा, एक उसका हालेलुया। और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, आप जितने, मैंने आपसे पहले भी इस बात को रखा था, और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं उनका मन मोटा हो गया। आप संसारिक लोगों को, मैंने जैसे परमेश्वर ने पहले वचन से कहा, संसारिक लोगों पर ध्यान न दे, उनका मन मोटा हो गया, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रबंध किया है, जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, उससे आप प्रसन्न रहे, खुश रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मुझे दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। आपके जीवन में अगर कोई दुख आया होगा तो उसके निमित्त परमेश्वर कहते हैं आप फिर भी धन्यवाद करना है हर एक बातों में, और परमेश्वर से कहे, पिता जो भी बातें होती है वो मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, और तेरा प्रेम है पिता परमेश्वर के हर एक बातों में मैं बढ़ रहा हूँ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हमारे जीवन में डांट या फटकार आती है, कोई ऐसी बातें आती हैं, तो या तो फिर कुछ रुकावटें आती है, तो वो हमें परमेश्वर में बढ़ने से सिखाती है। और बीते दिनों में शायद कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भी बातें तेरे जीवन में रुकावटों को तूने महसूस किया है, उन सभी बातों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि उन सभी से तूने सीखा है, और इसी विधियों के जरिए तू सीखेगा, और ऐसा ही तू बढ़ता चले जाएगा, ऐसा करके। और मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया है पहले वचन में, और दूसरे वचन में भी परमेश्वर कहता है उनका मन मोटा हो गया। जिसका मन मोटा हो जाता है वो प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते, निर्मल मन वाले ही परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। तो परमेश्वर यही सिखाना चाहता है कि संसार को आप मत देखो, संसारिक लोगों को मत देखो, आप ज्यादा से ज्यादा भेदों को देखो, क्योंकि
आने वाला दिन बहुत कठिन है और आपको तैयारियां करनी है। परमेश्वर ने सभी को चुन रखा है, आप भी चुने हुए। परमेश्वर से प्रेम की प्रार्थना करें और अभिषेक में आप दृढ़ता से खड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। 1 कुरिन्थियों 2:9 है। हालेलुया। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, जैसा आप पढ़ रहे हैं कि जो आंखों से नहीं दिखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। क्या आप जानते हैं कि एक भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी आज की भविष्यवाणी नहीं है, नए नियम की भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी हो चुकी है यशायाह के भविष्यवक्ता के मुख से। अब चाहे तो लिख ले, यशायाह 64 अध्याय का 4 अध्याय, यशायाह 64 का 4, यहाँ पे ये भविष्यवाणी आप पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर आपसे कहता है, जैसे मैंने पिछले बार शायद आपके लिए प्रोफेसी हुई थी, कि आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, आपकी प्रार्थनाओं में बल है, आप सही रीति से परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर के भेदों को जैसा आप तक पहुंचता है उसे आप समझ पा रहे हैं और उसे सही रीति से आप ग्रहण कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपसे कहता है, जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किया। आपने परमेश्वर से प्रेम के रखा है, आपने परमेश्वर के वरदानों के लिए आगे आकर परमेश्वर से मांगा है और ये बातें सच है कि आपने बीते दिनों में परमेश्वर से मुझे वरदानों से भर करके आपने प्रार्थना किया। क्या ये बात सच है सिस्टर? सच है। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं में आप पिता का धन्यवाद करते रहें। जो बातें आपने आज तक देखी नहीं है, जो लोगों ने नहीं देखी, वैसा वरदान खुलेगा। और जैसा आप देखते हैं कि संसार में कुछ लोगों को देखते हैं कि ये पास्टर एक यूनिक पास्टर है, इसके पास एक अलग तरीके का पास्टर है। कुछ पास्टरों के कपड़ों में अभिषेक होता है और कुछ पास्टरों के पास वचनों के भेदों का वरदान है, कुछ पास्टरों के पास भविष्यवाणी करने का वरदान है। सभी को परमेश्वर ने एक अलग और बहुत ही अलग तरीके का अभिषेक दिया है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जैसे आंखों ने नहीं देखी आज तक, जैसा वरदान नहीं दिखा, जैसे आज तक वरदानों के बारे में आपने सुना नहीं है लोगों ने, वैसा वरदान आपके जीवन में आएगा। और ऐसा भेद जो आज तक आपने नहीं सुना, वो भेद आपके जीवन में खुलेगा परमेश्वर का। ऐसे ऐसे वचनों के भेद आएंगे आपके जीवन में जो आज तक आपने सुने नहीं, आज तक आपने देखे नहीं, ऐसा ऐसा भेद परमेश्वर का आएगा। हालेलुया। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे परमेश्वर ने मेरे जरिए भी आपके जीवन में प्रकट किया। जैसे कि शायद ही आपने कहीं सुना होगा कि हम ईश्वर है करके किसी का प्रचार सुना होगा और आपके मुख से खुद परमेश्वर इसी टाइप के प्रचारों को परमेश्वर लेकर आएगा जिसे आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा, ना आपके चित्त में कभी ऐसी बातें चढ़ी होगी। तो परमेश्वर ऐसे भेदों और वरदानों को प्रकट करेगा। निरंतर परमेश्वर से वरदानों के निमित्त प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आपके जीवन में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर करता है कि अनदेखी बातें आपके जीवन में पूरी हो और अनदेखा अभिषेक आपके जीवन में पूरा होगा। जैसा लोगों ने आज तक नहीं देखा, वैसा अभिषेक आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके हस्बैंड के लिए भी परमेश्वर इसी बातों को कहते हैं, सेम जो परमेश्वर ने अभी जो मैंने आपके लिए कहा सिस्टर, वही बातें आपके हस्बैंड के लिए परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि सेम चीजें उनके साथ भी होंगी। आप दोनों मिलकर परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आप दोनों को परमेश्वर भेदों से मसा कर रहे हैं। आप दोनों जब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ऐसे ऐसे भेद खुलेंगे जिसे आज तक आपने सुना नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रकाश वाक्य 18 का 4 है भैया जी। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश वाक्य 18 का 4। हाँ, पढ़ने में फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, उनमें से निकल आ
कि तुम उनके पापों में सहभागी ना हो और उसकी बत्ती में से कोई तुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप परखिए। कई बार आप जब लोगों से मिलते हैं, आप जब संगति करते हैं, उस समय आप धीरज धरे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता क्या ये संगति में मुझे किस रीति से आगे बढ़ना है। आप जब भी संगति करें, परमेश्वर से प्रार्थना में रखें, तो आज मैं संगति में बढ़ रहा हूँ, तो उस संगति में मैं किस वचनों के साथ बढ़ूं। तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम अपने खुद के पर्सनल प्रेयर में या तो फिर किसी मीटिंग में हम पाप का अंगीकार कर रहे होते हैं, परंतु आप सावधान रहें कि आप किस प्रकार से पाप का अंगीकार करते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसे अंगीकारों को कर देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि उनमें निकल आओ कि तुम उनके पाप के भागी ना हो। जैसा दूसरे अंगीकार करते हैं, हर बार अंगीकार करने की वैसी जरूरत नहीं है आपको, और उनकी विधियों में से तुम पर आना पड़े। देखिए विपत्ति जो उन पर आने वाली है, वो विपत्ति आप पे आए अगर आपने ऐसा किया तो। इसलिए परमेश्वर आपको चिताते हैं कि जो भी चीज आप करते हैं उसके लिए परमेश्वर आपसे वचनों के माध्यम से अगुवाई लेने को कहते हैं। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आप दूसरों के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को बिताने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सिस्टर पिंकी साहू आप भी वचनों को रखें, रागनी सिस्टर आप भी रखें, फिर मैं मीटिंग को एंड करूंगा। जल्दी जल्दी आप वचनों को रखें। आज परमेश्वर आपके मुख से प्रोफेसीज को लाना चाहते हैं। अगर वचन नहीं आ रहा है तो भी आगे आकर बोले। अगर वचन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन है तो बोले भैया नहीं आ रहा है वचन कर, नहीं आ रहा है भैया वचन। हालेलुया। शवा खोरे भी शरा का दूरी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। आपकी वॉइस नहीं आ रही सिस्टर। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रहा है भाई। देखिए परमेश्वर सिस्टर आपसे कहना चाहते हैं, जिनके लिए नहीं हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, प्रकाशित वाक्य 22:2 है सिस्टर रागनी, आपके लिए परमेश्वर कहते हैं, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे देखे, और वह हर महीने फलता था और उन पेड़ों के पत्तों से जाते जाते के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। देखिए हर एक के जीवन में चंगाई अलग अलग रीति से आती है। किसी के साथ वरदानों के साथ आती है, किसी के साथ आत्मा के फलों के साथ आती है। तो आत्मा के जितने भी वरदान हैं आप परमेश्वर से प्रार्थना करें उस जीवन जल के लिए, और उस आत्मा के वरदानों के फल के लिए आप प्रार्थना करो। आपके जीवन में आत्मा का वरदान प्रकट होगा। और परमेश्वर कहता है कि आप उस जीवन जल के लिए प्रार्थना करें। और शायद आपके लिए प्रोफेसी पहले भी हो चुकी है कि आप जीवन जल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप वरदानों से भरे, आप वरदानों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे चाहते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर यही बात की अगुवाई कर रहे हैं कि आप प्रार्थनाओं में बढ़े और उन प्रार्थनाओं में आप अभिषेक को मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सिस्टर पिंकी साहू आपके लिए भी मैं वचनों को रख रहा हूँ। आपको मेरे को वॉइस आ रही है तो आप बिल्कुल बताएं आगे आकर। आ रहा है भैया वॉइस। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, लिख लीजिए, नीति वचन 22:12 है आपके लिए। ये नीति वचन 22:12 है। यहोवा ज्ञानी पर दृढ़ दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप
ज्ञान की बातों को समझें। आप ऐसे जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, या व्यक्ति कहने का मतलब यह है किसी प्रभु के दास को देखते हैं, आप बुद्धि के साथ उनके वचनों को ग्रहण करें। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप जितने बुद्धिमानी के साथ वचनों को ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए वो वचन सुरक्षा का काम करेगा, आपके जीवन में और ज्यादा सुरक्षा की एनोइंटिंग्स को खोलेगा परमेश्वर। परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देगा। कुछ ऐसे अंगीकारों से आप भी बचे जो आपके जीवन में आपके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। तो जब भी आप प्रचारों को सुने, परमेश्वर से प्रार्थना में रखें, वचनों को मांगे और वचन से परमेश्वर से कहें, पिता वचनों के जरिए मुझे बता कि मैं किस प्रकार का अंगीकार करूं और किस प्रकार की बातों में मैं प्रार्थना करके बढ़ूं। तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे। और परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि बुद्धि बातों को प्रार्थना कर परमेश्वर से कहे, पिता परमेश्वर मुझे और ज्ञानवान बना, तू मेरी और ज्यादा रक्षा कर पता परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने राज्य के लिए मुझे ज्ञानी ठहराया करके। और जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन आपको आने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से अभी मैंने वचन मांगा, भाग्यों ने कहा, वैसा ही वचन आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आप ज्ञान के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करें, सारी बात आपके जीवन में परिपूर्ण। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और किन के लिए प्रोफेसी बच चुकी है? सिस्टर रागनी, आपके लिए प्रोफेसी हो चुकी है और परमेश्वर ने वचनों को बताया। मैं रिकॉर्डिंग को हो सके तो आज डालूंगा, और आज के रिकॉर्डिंग्स में आप सुनेंगे और इस रिकॉर्डिंग के जरिए आप देख लीजिए, उसमें सुनिएगा आपके लिए हो चुकी है प्रोफेसी। अरुण भैया के लिए नहीं भैया। अच्छा, अरुण भैया, हालेलुया, उनके लिए वॉइस नहीं आ। अरे बे कहते हैं भैया, भजन संहिता भजन संहिता 32 का 8वां वचन। वचन भैया आवाज आया? हाँ, आ रहा है आपका। हाँ, भजन संहिता 32 का 8वां वचन। हाँ, हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं, मैं आपका वॉइस अटक रहा है, आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर बुद्धि देने की बातों को कहते हैं और साथ ही मार्ग में तुझे चलाऊंगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर मुझे बुद्धि से मसा कर। मैंने हमेशा बुद्धि के विषय में एक बात को कहा है, परमेश्वर ने मुझे भेदों को बताया बुद्धि की, कि परमेश्वर बुद्धि के विषय में ये कहते हैं, बुद्धि का मतलब होता है सही और गलत का फर्क होता है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है सही और गलत का फर्क आप समझे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे बुद्धि से मसा करें, क्या सही है क्या गलत है उसे मैं परख पाऊं। पिता आपके वचनों के जरिए इस बात को परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से कहें, जिस मार्ग में तू मुझे चलाना चाहता है उसमें मेरी अगुवाई कर, मैं तेरे मार्गों में चलना चाहता हूँ। ऐसे करके परमेश्वर से आप दोनों प्रार्थना करें और साथ ही पिता का धन्यवाद करें। पिता तू हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि करता और हमारे संग और साथ रहता करके धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। तो इस वचन को लेकर आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में अनॉइंटिंग आएगी, आप परमेश्वर के वचन को और ज्यादा सरलता से सुनने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप दोनों को परमेश्वर बहुत आयत से बढ़ाए। और एक खानदाला दूरी अशर बशरी। आमीन आमीन। हालेलुया। भाई धनराज, आपको भी परमेश्वर का वचन मिला होगा। वचन से जो भी वचन इस समय परमेश्वर आपको दे रहा है वो बताएं, आपके लिए प्रोफेसी परमेश्वर आपके मुख से करना चाहते हैं। शबला रबा शन्नला दूरी अशरवा शरे बेरे बेरे बे। शखुदा रबाशने के दरे भी रबा। शेवेरे रबा। अरुण भैया, आप लोगों के लिए परमेश्वर ने जो भी बातों को रखा है, जैसे परमेश्वर ने बताया ना, आप लोग प्रार्थना में रखिएगा और जब आप उस रीति से प्रार्थना करेंगे ना, आप लोगों की अनॉइंटिंग्स खुलेंगी और जो भी वचनों में परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि परमेश्वर मुझे इसमें बढ़ाना चाहता है। ठीक है। हालेलुया। राज भाई, वचनों को रखें आप, जो भी वचन आपको परमेश्वर दे रहे हैं इस समय। Praise the Lord. हेलो। हाँ भाई, वॉइस आ रही है आपकी।
यशाया 54:3। हालेलुया शबरबरबर। यशाया 54:3। हालेलुया। पढ़ सकता है भाई तो पढ़ ले। आप पढ़िए, मेरे पास मराठी। अच्छा ठीक है। क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगर को फिर से बसाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपको बहुतायत फैलाएंगे। फैलाने का मतलब यह है कि आपके नाम का प्रचार होगा बहुत, और तेरे वंश मतलब देखिए वंश का मतलब क्या होता है। आत्मा की दुनिया में हम देखते हैं कि हम अपने आत्मिक माता आत्मिक पिता के रूप से जानते हैं हमारे पास्टर, और हमें उनके वाइफ को हम आत्मिक माता के रूप से जानते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कहना चाहता है वंश, और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। जाति जाति के लोगों को आप अपने वंश में शामिल करने वाले हो पाओगे, और आत्मा में आप सभी के आत्मिक पिता बनोगे। परमेश्वर ऐसे कहता है, और उजड़े हुए नगर को फिर से बसाएगा। मतलब जितने भी नगर जहाँ परमेश्वर का वचन पहुंचा परंतु वो फलवंत नहीं हो पाए, वो मजबूत नहीं हो पाए, जो परमेश्वर से दृढ़ नहीं हो पाए, उस जगह पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और उन्हें परमेश्वर बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जो परमेश्वर के राज्य से भटक रहे हैं उन सभी लोगों को, उन नगरों को उजड़ने से परमेश्वर बचाएगा जिस नगर को परमेश्वर ने बसाया था। और परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में भेजेगा जिनके पास वचन तो पहुंचा पर वो दृढ़ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास ऐसी अगुवाई नहीं है कि वो कैसे खड़े हों और कैसे सारी बातों में बढ़ सके। तो परमेश्वर इन सभी लोगों के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा, और बहुतायत से जाति जाति के ऊपर वंश, बहुतायत का वंश होगा आपका। ऐसा परमेश्वर कहता है तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। आपका वंश का मतलब वही परमेश्वर ने बताया कि आत्मा में हम आत्मिक माता आत्मिक पिता होते हैं, उसी प्रकार से आप आत्मिक पिता बनोगे बहुत सारे जातियों के ऊपर। और तू दाएं बाएं फैलेगी मतलब परमेश्वर आपको बहुतायत फैलाएगा। फैलाएगा मतलब आपका नाम का प्रचार होगा, लोग जानेंगे कि आपके जरिए बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। और खास कर तो उस नगरों को परमेश्वर बचाएगा जिस नगर में वचन तो पहुंचा पर वो दृढ़ खड़े नहीं हो पा रहे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अनुग्रह करने जा रहा है भाई, और परमेश्वर से आप प्रार्थना में रखें, पिता मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर और ज्यादा, और पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए मुझे और ज्यादा अभिषेक के साथ ले चल अपने लोगों के बीच में। तो परमेश्वर जैसे ही आप ऐसे प्रार्थनाओं में बढ़ोगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। आमीन आमीन। हालेलुया। और कोई प्रोफेसी के लिए छूट गए हैं आज के? लगता है सभी के लिए हो गए ना प्रोफेसीज। दानियल का 12:3। कितना भाई? दानियल 12:3। 12:3। अच्छा, क्या बात हो रही है सर आप? तब बुद्धिमान की चमक आकाश मंडल सी होगी। देखिए मैंने भाई एक बात को कहा था, तू प्रार्थना कर परमेश्वर से, मतलब मैंने बोला था कि प्रार्थना कर जाते जाते को बचाने के लिए। तब बुद्धिमान की चमक, देखिए बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान परमेश्वर बताएगा सही गलत का, आप फर्क को जानोगे, किसे बचाना है परमेश्वर अगुवाई करेगा। और बुद्धिमान की चमक आकाश मंडल की सी होगी। देखो जाते जाते के ऊपर आपका नाम पहुंचेगा जैसे परमेश्वर कहा, और इस वचन से भी कहता है आकाश मंडल सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, देखो बहुतों को धर्मी बनाने वाला होगा, और साथ में वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है भाई कि आप बहुत सारे लोगों को बचाओगे और बहुतों को धर्मी बनाओगे। जो धर्मी नहीं बन पा रहे हैं, जो अपने आप को परमेश्वर दृढ़ नहीं कर पा रहे, उन्हें आप धर्मी ठहराओगे, और सर्वदा के लिए उनके जीवन में एक तारे के समान होंगे जिसको देखकर वो चलने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। हालेलुया। शखोदा रदुरिया शरबरबरबरबा सभी के लिए प्रोफेसीज हो गई हैं, तो हम सभी आइए आज के अंगीकार में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। धनराज भाई आपको वचन समझ में आया ना जो परमेश्वर ने आपके बीच में रखा? यस। हालेलुया। तो परमेश्वर के निमित्त जो आपको देखकर लोग चलने वाले होंगे, तारे के समान परमेश्वर को उठाएगा, और परमेश्वर आपको देखकर धर्मी ठहरेंगे। मतलब लोग आपको देखकर धर्मी ठहराए जाएंगे क्योंकि वो आपको देखकर चलेंगे, और अब उनको ऐसी अगुवाई करना कि वो सदा धर्ममय हाथों को परमेश्वर के थामे रहे। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तो देखिए आज का एक और क्वेश्चन। जी जी। संजना सिन्हा के लिए नहीं हुआ है प्रोफेसी। अच्छा, संजय किसके लिए? संजना सिन्हा। अच्छा, सिस्टर के लिए।
हरिकोदर आवाज सुने टेलीविजन नमस्कार बेरे 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 बे। आपके लिए वचन आ रहा है नीति वचन 20 का 3। परमेश्वर कहता है सिस्टर संजना हालेलुया शबारा बारा बारा कोदर आवाज नखे तेरे विशारा तेरिया शराबा। मुकदमे से हाथ उठाना परमेश्वर कहना चाहते हैं मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे इस वचन के जरिए कहना चाहते हैं सिस्टर संजना कि देखिए जब भी परमेश्वर का वचन पहुंचता है आप तक कि इस बातों से बचना तो आप परमेश्वर से हाथों को उठाए और परमेश्वर के निमित्त इस बात को कहें कि पिता हाँ तू मुझे बचा रहा है, इन बातों से मुझे बचाए रखा उसके लिए धन्यवाद करें और सतर्क रहे कि किन बातों से आपको बचना है क्योंकि मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है। हालेलुया। तो यहाँ पे आपसे परमेश्वर कहता है आपके लिए महिमा का कारण ठहरेगा अगर आप मुकदमे से हाथ उठाएंगे तो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो भी मुकदमा लड़ाई झगड़ा इसमें शामिल ना हो, कोई भी ऐसी बातों में आप शामिल ना हो जो आपको परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़ा करती है। परंतु यहाँ पे कहता है मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। हमें किसी के निमित्त झगड़ा नहीं करना है मूर्ख के समान हमें, परंतु इस बात को भी समझना है कि कोई व्यक्ति अगर कोई बात को कहता है तो क्यों कह रहा है उसे समझे। अगर वो बातें लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करती हैं तो उस बातों से आप दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि धन्य है तू अगर उन बातों में तू नहीं पड़ता तो, और परमेश्वर कहता है उससे तेरी महिमा होगी। तो परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा करेंगे और लोगों के बीच में जब आप इस रीति से आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा से इस्तेमाल करेंगे और आपके जीवन में और भी गवाहियां बनेंगी। आप लोगों को देखकर ना चले, परमेश्वर को देखकर चले। सबसे बड़ी बात परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है और परमेश्वर के निमित्त सभी बातों में आप बढ़े। अगर परमेश्वर अपने जीवन में कुछ कार्यों को करता है आप लोगों के बीच में रखें कि हाँ पिता ने मेरे बीच में कार्यों को किया है और पिता की आप महिमा करें उसके जरिए। हालेलुया। और आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक को देगा, आप परमेश्वर के कार्यों को लोगों के बीच में रखें उसके जरिए परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और कोई तो नहीं बचे ना प्रोफेसर्स के लिए, शायद सभी हो गए, सभी के लिए प्रोफेसर। हालेलुया। तो आज वचनों के जरिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं देखिए मत्ती 15:22 कोई पढ़ने में अगुवाई करे। और देख तो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और देखेंगे धीरे-धीरे वचन को। देखिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है उस देश से एक कनानी स्त्री निकली। एक कनानी स्त्री, कनान के बारे में देखिए मैं बताता हूँ कनानी स्त्री ही क्यों लिखा, क्यों स्त्री बस ने लिखा। कनान के जो लोग थे इजरायली उनसे बातें नहीं, यहूदी लोग जो थे ना इजराइल के, तो यहूदी लोग क्या है कनानियों से बातें नहीं करते थे और उनके हाथों का पानी नहीं पिया करते थे, ना उनसे कोई काम करवाते थे क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर के जन नहीं मानते थे। ऐसा उनके साथ हुआ करता था। तो कनानी स्त्री के विषय में परमेश्वर यहाँ पे कहता है तो कनानी स्त्री मतलब एक ऐसी स्त्री जिससे यहूदी लोग कभी नहीं मिलते थे और ना उनके हाथों का पानी ना खाना खाया करते थे। आगे पढ़े। चिल्लाकर कहने लगी हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ, दाऊद की संतान के विषय में कहा परमेश्वर के विषय में हे प्रभु दाऊद की संतान। देखिए कनानी स्त्री मतलब परमेश्वर के वचन कितने अद्भुत है कि उसने चिल्लाकर कहा हे प्रभु दाऊद की संतान। हमें परमेश्वर के हमें जब कोई देखे तो हमें किस रीति से जाने, कनानी स्त्री जान गई कि ये दाऊद का संतान है, वो जान गई कि यही यीशु है। हालेलुया। और जब उसे ये बात पता थी उसी प्रकार से लोग हमें जब देखें तो उन्हें भी पता चले कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, इस बात का बेटी है, इस बात का लोगों को पता चल जाना चाहिए हमें देखकर। आगे पढ़े सिस्टर। मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ पे कनानी स्त्री दया की प्रार्थना कर रही है और मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक कनानी स्त्री जब वहां पे प्रार्थना करने आती है और हम देखते हैं आगे क्या होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि कुत्तों के सामने लड़कों की रोटी नहीं दी जाती, तो स्त्री कहती है कि चूर चार तो खाते हैं करके, मेज से गिरी हुई चूर चार कुत्ते तो खाते ही है। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। आप लोगों के बीच में विश्वास परमेश्वर कहना चाहते हैं
देखिए, जो भी बातों को मैं आप सभी के सामने रखता हूँ, वो बातें इसलिए रखता हूँ कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं क्यों लोगों के बीच में, लोगों के बारे में आप लोगों के बीच में रखता हूँ, क्यों पास्टरों के विषय में आप लोगों के बीच में रखता हूँ, ताकि आप सतर्क रहें, अपने जीवन में ऐसे अंगीकारों से बचें जो परमेश्वर आपको नहीं चाहता। कई बार हम, जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अपने आप को पापी नहीं कहना है। अगर आप कलीसिया में जाते हैं, आप एक मनुष्य के डर से, किसी व्यक्ति के डर से आप अपने आप को पापी कहने लगते हैं, तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, उस मनुष्य का भय है। दूसरा, परमेश्वर की दया आप पे काम नहीं करेगी फिर, क्योंकि जो परमेश्वर की दया में रहना चाहता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में रहता है, जो इंसान ना, वो हमेशा परमेश्वर की बातों को मानता है और परमेश्वर की निमित्त चेतावनी में रहता है कि किस प्रकार से सुरक्षित रहे। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, और मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। कनानी स्त्री जानती थी कि यहूदी लोगों के बीच में ये बातें कहना व्यर्थ है। वो जानती थी कि यहूदी लोग हमसे दूर रहते हैं, हमें शुद्ध मानते हैं। फिर भी यहाँ पर एक कनानी स्त्री जाती है, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाती है यीशु मसीह से। तो यहाँ पर एक वचन से जरिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर, कि उस जमाने में जब कनानी लोगों को यहूदियों से दूर रखा जाता, फिर भी यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्यों को किया, उसके विश्वास को देखकर कार्यों को किया। तो आप अपने विश्वास को जिस रीति से प्रकट करेंगे, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्यों को करेंगे। और आपका विश्वास जैसा ऐसा होगा, वैसा वैसा आपके जीवन में सामर्थ्य के काम होंगे। और जैसा आपके जीवन में अनुग्रह प्रकट होगा परमेश्वर का, वैसा वैसा आप प्रार्थनाओं में रखें। और जिस चीजों से परमेश्वर आपको कहता है बचें, उससे बचें, ताकि आपके जीवन में वो कार्य हो और आप परमेश्वर की महिमा को देखने वाले होने। आइए हम सभी परमेश्वर के निमित्त अंगीकार करेंगे और हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और घोषणाएं करेंगे। हम हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम तेरी अगुवाई में चलते हैं। पिता, हम तेरी अगुवाई में चलते हैं। हम तेरे अगुवाई पे चलते हैं। मैं तेरी बुद्धि से परिपूर्ण हूँ। मैं तेरी बुद्धि से परिपूर्ण हूँ। तेरी बुद्धि से परिपूर्ण हूँ। तेरी बुद्धि से परिपूर्ण हूँ। समझ की बातों से तूने मुझे मसा किया है। समझ की बातों से मुझे मसा किया है। समझ की बातों से तूने मुझे मसा किया है। समझ की बातों से मुझे मसा किया है। मेरे जीवन में बहुतायत का ज्ञान है। मैं परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलता हूँ। मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलता हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रखा है। मैं पिता के प्रेम से परिपूर्ण हूँ। 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 परमेश्वर ने मेरे मुख पर पहरा बैठाया है। मेरे ऊपर पहरा बैठाया है। परमेश्वर ने मेरे मुख पर पहरा बैठाया है। परमेश्वर ने मेरे मुख पर पहरा बैठाया है। मैं जयवंत हूँ। मैं आशीषित हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ। यीशु के लहू से मैं ढापा गया हूँ। यीशु के लहू पे मैं छिपाया गया हूँ। पिता ने मुझे अपने पंखों की आड़ में रखा है। पिता ने मुझे
अपने पंखों तले ढापे रखा है। हमने पंखों तले ढापे रखा है। पिता ने पिता ने अपने स्वर्गदूतों को अपने स्वर्गदूतों को जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में है जो सबसे स्वर्ग और जो महिमा सहित है, जो महिमा सहित है, उन सभी को जिसे पिता ने भेजा वो मेरे जीवन में सुरक्षा करते हैं। वो मेरे जीवन में सुरक्षा करते हैं। पिता मेरे संग और साथ रहते हैं। मेरे संग और साथ रहते हैं। पिता मेरी हमेशा अगुवाई करते हैं। मेरी हमेशा अगुवाई करता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा इन सारे अंगीकार का हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। सारे अंगीकार हमारे मुख्य जीवन में अंगीकार करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे कहना चाहते एक वचन के जरिए, अपने मुख पर से अपनी छीनालपन को और अपनी छातियों के बीच से विचारों को अलग करें। अपने मुख पर से छिनालपन को, देखिए अपने मुख पर से छिलानपन को परमेश्वर दूर करने को कह रहा है। मतलब कि आप ऐसे अंगीकार से बचें जो आपके जीवन में आप ही के लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। तो ऐसे अंगीकार से हमेशा बचें। परमेश्वर आज विशेषकर आपसे परमेश्वर ये कहना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने माइक को अनम्यूट करें और सभी की प्रार्थनाएं आज सभी के घरों में गूंजें। और आज के जरिए हम परमेश्वर को महिमा भी देंगे और साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता का धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके समीप आते हैं। हम आपके समीप आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारे मुख से हमारे लिए भविष्यवाणियों को खोला। हर एक के जीवन में आज भविष्यवाणी की आत्मा कार्य की उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम कहते हैं आपसे कि हम सदा तेरे संग और साथ रहेंगे। तू हमेशा हमारी अगुवाई करना। यीशु तुझ में हम चले, तुझ में हम बढ़े और तुझ में आया जाया करे। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। कि आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। पिता हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे उच्च स्वर्ग की आशीष के झरोकों को खोलकर हर एक को ब्लेस करते हैं। हर एक के जीवन में बड़ा अनुग्रह, बड़ी आशीषें, बड़ा अभिषेक प्रकट हो। हर एक के जीवन में परमेश्वर की ओर से हम अनंत आशीष की घोषणा करते हैं। हम अनंत आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बच्चों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से।
हर एक बच्चे को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। कि वो आपके राज्य में बढ़ रहे हैं। वो आपके राज्य में बढ़ रहे हैं। और पिता और पिता उनके पढ़ाई को आशीषित करते हैं। उसके पढ़ाई को आशीषित करते हैं। पिता उनके पढ़ाई के जरिए पिता उनके पढ़ाई के जरिए आप अपनी महिमा को लीजिए अपनी महिमा को लीजिए। और पिता वो आपके राज्य में बहुतायत का फल लाने वाले हैं। वो आपके राज्य में बहुतायत का फल लाने वाले बने खुदा। और जितने भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, और जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, उन सारी परीक्षाओं में वो सारी परीक्षाओं में उन बच्चों को पिता ने जयवंत किया है, जयवंत किया है, फलवंत किया है और अच्छे परिणाम के साथ उन्हें मसा किया है। इस बात की हम घोषणा करते हैं। हर एक परिवार पे आपकी लहू की बाड़ा है, उसकी घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितनी भी भविष्यवाणी आज हमारे लिए हुई, यीशु के नाम से, यीशु की लहू के द्वारा हम सभी अपने जीवन में घोषणा करते हैं। पिता जिन भी लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी कमी घटी होगी, उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। और हर एक कमी घटी को, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या कोई और बात की कमी घटी, सभी कमी घटी को परिपूर्णता से, स्वर्ग की परिपूर्णता से परिपूर्ण करते हैं। हर एक नौकरी को आशीषित करते हैं। हर एक के व्यापार को आशीषित करते हैं। हर एक के खेतों को आशीषित करते हैं। हर एक उन कार्यों में बढ़ोतरी को पाए। और पिता आपके राज्य के लिए बहुतायत का फल लाने वाले हैं। हर एक के खत्तों पर स्वर्गीय धन के अभिषेक को लेते हैं। हर एक के खत्ते परिपूर्ण रहे। पिता हर एक के खत्तों में बहुतायत का धन हो। और ये धन आपके राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने वाला है। आपके राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है, प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। खुदा। पिता आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो, वो प्रतीति कर लो, ये तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता हम प्रतीति करते हैं, जितनी भी बातों को हमने प्रार्थनाओं में मांगा, सभी बातों को आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है। पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से
जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता से मांगोगे वह सब और तुम्हें सभी बातों को हमारे लिए पूरा कर दिया है। यीशु के नाम से यीशु के नाम से सारी प्रार्थना हम मांगते हैं। सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन में आप सभी बहुत आयत से पढ़े। हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। जय जितने जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। सभी को जय यीशु मसीह। के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जॉन बेटा, हेलो, 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 जय मसीह की आप सभी लोगों को। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हेलो। हालेलुया। आप कुछ कहना चाहते हैं सिस्टर? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि वो मुझे एक वचन मिला था। हाँ। जो आपने मुझे नीति वचन वाला मिला था, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1:6 और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युग युग रहे। आमीन। याजक का मतलब क्या होता है? याजक क्या करता है हमारे लिए? जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, याजक दुआओं को करता है हमारे लिए। याजक सभी बातों में हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर से भेदों को बताकर हमें बताता है। तो यीशु मसीह हमारे याजक है। परमेश्वर के मध्यस्थता करने वाली एक आत्मा के समान होता है यीशु। और यीशु जब मध्यस्थता करते हैं, कि याजक के समान परमेश्वर से बातें करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और यीशु मसीह आपके लिए सारे बातों को पूरा करते हैं। तो यीशु मसीह की याजक के समान है, जो आपके संग और साथ रह के आपकी मदद करते हैं। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया और उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि हम पिता का धन्यवाद करते रहें, उस याजक का धन्यवाद करें जो हमारे प्रार्थना करता है। तो आप यीशु मसीह का आप हमेशा धन्यवाद करते रहें कि उसने आप सभी आपको भी खाता है दूर आपको परमेश्वर के निमित्त धन्यवाद करना है कि पिता ने आपके लिए यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना है। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन में बहुत आयत से बढ़ा है। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर आपको भी आशीष दे।